बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 11th आवर और मैं हूं वसीम बादामी। नाज़रीन, 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने इंसानी तारीख़ का पहला एटमी धमाका किया था न्यू मैक्सिको के सहरा में, और उसके बाद हम जानते हैं अमेरिका ने इंतहाई तबाही भी मचाई। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर सुबह 8:15 बजे अमेरिका ने एटम बम गिराया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 1,60,000 अफराद हलाक हो गए। और इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दूसरा एटम बम गिराया गया नागासाकी के मकाम पर, और इससे भी कम अज़ कम 45,000 अफराद जहाँ भाग हो गए। ये बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स हैं और आज तक इसकी तबाहकारी के असरात देखे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये टर्म रेलिवेंट उस वक्त हुई जब 21 मई 1974 को भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया, और फिर 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान में पोखरान के मकाम पर भारत ने मज़ीद एटमी धमाके किए, जिसके जवाब में 28 मई को पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए और आज हम एक एटमी क़ुव्वत हैं। ये सारा मामला किस तरह हुआ? 28 मई यानी आज जब हमारे शो ख़त्म होगा तो 12 बजे 28 मई की तारीख़ में हम दाखिल हो चुके होंगे। इन लम्हात में क्या कुछ हो रहा था, और 11 और 13 मई को जब भारत ने धमाके कर दिए उसके बाद क्या क्या होता रहा, किन हालात में पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बनने का फ़ैसला किया, इस पर हमने आज के शो में बात करनी है। और ये एटमी क़ुव्वत बनने का फ़ैसला हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, इस पर भी बात करनी है मुख्तलिफ सियासतदानों से। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बराह रास्त मौजूद है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। मोहसिन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जब भी एटमी ताकत बनने की बात होती है तो ये वो नाम है जो कि फरामोश आप नहीं कर सकते। जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बादामी साहब, खैरियत? जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और मुझे अंदाज़ा है कि आप इस वक्त सो जाते हैं लेकिन आपने वक्त निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे साथ पूरी कौम का सलाम भी कबूल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम शेयर करना चाहेंगे आज जब ये मौका आ गया 28 मई का, अब से कुछ लम्हों बाद 28 मई की तारीख आ जाएगी। मुझे बताइए 11 और 13 मई को जब राजस्थान में पोखरान के मकाम पर भारत ने एटमी धमाके कर दिए, उसके बाद से क्या हलचल हुई और कब आपको पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से एक फाइनल गो अहेड मिला कि जनाब हमने भी ये काम करना है? देखिए, अंदाजा तो ये था कि जैसे ही भारत के अंदर बीजेपी आई तो वो जरूर ये इकदाम उठाएंगे और धमाके करेंगे। तो पाकिस्तान तो तैयार था पहले से। आपको तारीख से पता होगा, तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं कि मैंने 10 दिसंबर 84 को जनरल ज़ियाउल हक को लिखकर भेज दिया था कि हम 1 हफ्ते के नोटिस पर एटमी धमाके कर सकते हैं। उसके बाद ही पूरी एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें साहबजादा याकूब और गुलाम साहब और जनरल आरिफ वगैरह मौजूद थे। और फिर उन्होंने ये सोचकर फैसला किया कि क्योंकि उस वक्त अफगान वार हो रही थी और पाकिस्तान को एड मिल रही थी अमेरिका से, कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे इन ताल्लुकात पर कोई बुरा असर पड़े और एड वगैरह बंद हो। तो इसको थोड़ा मुलतवी कर दिया गया। अब ये मुलतवी ऐसा हुआ कि ये फिर लंबा चलता ही रहा मामला। और जी डॉक्टर साहब, तो ये उसके बाद क्या नाम है, ज़ियाउल हक चक्कर में लगे रहे अफगानिस्तान की वार में। फिर उनके जहाज का एक्सीडेंट हो गया, और फिर बेनज़ीर साहब आई तो भी उनकी हिम्मत नहीं हुई, नवाज शरीफ आया उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जब हिंदुस्तानियों ने दोबारा धमाके किए 11 मई को 1998 को, तो उस वक्त कहीं जाकर इनको ये फिक्र हुई कि अब तो हमें दीवार के साथ ही खड़ा कर दिया है और बंदूक हमारे सीने पर तान दी गई है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चीज़ें तो सब तैयार थी। टनल जो थी वो पहले से बनी हुई थी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने बनाई हुई थी, फौजियों ने बनाई थी, उसमें उन्होंने नाले वगैरह फिट किए थे। फिर सामान था जिसको को जोड़ना था आपस में मिला जुला के। तो DCC की मीटिंग्स हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी सर्विसेज चीफ थे, मैं था, अपने चौधरी सिराज साहब थे और शमशाद साहब थे, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह। तो 11 को जो मीटिंग हुई उसमें यही सोचा कि क्या किए जाए। नवाज शरीफ साहब काजाकिस्तान में थे, वहाँ से फौरी आए। उसके बाद फिर 13 को मीटिंग हुई, उसके बाद फिर 15 को मीटिंग हुई। और अभी यही कहा गया, कुछ सताजी साहब और दूसरे लोगों की तरफ से ये मशवरा था कि कुछ अरसे देखा जाए कि बैनुल अक़वामी रिएक्शन क्या होता है। लेकिन सबको ये था कि हिंदुस्तान के मामले में वो कोई सख्ती नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और हमें खुद ही जवाब देना पड़ेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, आपकी ये राय है कि जब आपने 10 दिसंबर 1984 को ही जनरल ज़िया-उल-हक साहब को आपने तहरीरी तौर पर बता दिया था कि हम 1 हफ्ते के नोटिस पर धमाका कर सकते हैं, तो आप समझते हैं कि उस वक्त ही हमें धमाका कर देना चाहिए था? देखिए, हमारी तरफ से साइंसदान का तो ये होता है, जब भी कोई वो चीज़ बनाता है तो वो चाहता है कि उसका टेस्ट हो और वो देखे कि वो चीज़ काम कर रही है या नहीं। तो साइंसदानों की तो ये ख्वाहिश थी, लेकिन नेचुरली हम तो हुकूमत के ताबेदार हैं और साइंसदान हुकूमत के ताबेदार होते हैं। जो हुकूमत फैसला करती है, सियासी क़यादत फैसला करती है, आपने उसी पर अमल करना होता है। हमने तो अपना काम कर दिया था, यानी लिख कर उनको दे दिया था कि जो काम हमें सौंपा गया था वो हमने खुशसलूकी से अंजाम दे दिया था। अभी उनका काम था कि किस तारीख को वो तय करते हैं और किस तारीख को वो धमाका करते हैं। जब उन्होंने ये फैसला किया कि अभी नहीं करते, तो हमने कहा जी ठीक है, हम उसकी तैयारी में लगे रहे, उसकी बेहतरी में लगे रहे और ज़्यादा तादाद में बनाते रहे, तो ये काम हमने जारी रखा। सही है। इसमें यानी साइंसदानों का इसमें कम दखल था। हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सियासी मसलियत थी तो हम उस पर एतराज़ नहीं